आपने मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर, गैंगस्टर्स और उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के काफी किस्से और कहानियां सुनी होंगी और इन पर बनी फिल्में भी देखी होंगी। पर आज हम जिस गैंगस्टर की कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो इन सब किस्से कहानियों को बहुत ही छोटा साबित कर देगी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के उस गैंगस्टर की जिसने शुरुआत तो कोयला चुराने से की, पर एक दिन माननीय सांसद बनकर संसद भवन तक जा पहुंचा। इसका जन्म तो हुआ एक गरीब टांगे वाले के घर में, पर अगले 40 वर्षों में 1100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा। भारत और उत्तर प्रदेश का जब जब इतिहास लिखा जाएगा तब तब इस गैंगस्टर का नाम जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच सकता था और ना सोच सकता है और ना सोच पाएगा कि जो आदमी इलाहाबाद की सड़कों पर बम मारकर लोगों को मारता हो वो एक दिन भारत की न्यूक्लियर डील पर ना सिर्फ भाषण देगा बल्कि वोट भी करेगा। हम बात कर रहे हैं भारत और उत्तर प्रदेश के पहले गैंगस्टर की, अतीक अहमद की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। पुराने इलाहाबाद में एक मोहल्ला था चकिया। वहां एक गरीब टांगे वाला था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। ये लोगों को स्टेशन से अपने टांगे में बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाता था। इलाके के लोग फिरोज से बहुत डरते थे क्योंकि फिरोज बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। लड़ मरने को एकदम तैयार रहता था और बात बात पर चाकू निकाल लेता था। 10 अगस्त 1962 में फिरोज के घर एक लड़के का जन्म होता है। फिरोज उसका नाम अतीक अहमद रखता है। अतीक के बाद फिरोज के 3 और बच्चे हुए, जिसमें अतीक का छोटा भाई अशरफ अहमद उर्फ खालिद अजीम और 2 बहनें हैं। अतीक के घर का माहौल अच्छा नहीं था और उसकी संगत भी बुरी हो चली थी, तो जाहिर है पढ़ाई में मन नहीं था। जैसे तैसे करके 10वीं के एग्जाम दिए पर फेल हो गया और अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी। अतीक ने अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा गिरोह बनाया और इलाहाबाद से गुजरने वाली कोयले की ट्रेनों में से कोयला चुराना शुरू कर दिया। साथ में ये लोग रेलवे का स्क्रैप भी चुराने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अतीक रंगदारी और वसूली भी करने लगता है। रेलवे स्क्रैप चोरी के धंधे में एक और छोटा गिरोह शामिल था और उसका लीडर था मोहम्मद गुलाम। अतीक का उससे विवाद हो जाता है और अतीक चकिया मोहल्ले में ही सरेआम चाकू मारकर मोहम्मद गुलाम की हत्या कर देता है। इसी के चलते सन 1989 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर पहला मुकदमा दर्ज होता है और वो भी 302 यानी मर्डर। इस पहले मामले के बाद अतीक अपने ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाता चला गया, जिसमें ऐसी कोई भी क्रिमिनल धारा नहीं बची थी जो अतीक पर ना लगी हो। अब अतीक ने अपने इलाके में जबरन कब्जा, जबरदस्ती वसूली, मारना पीटना और धमकी देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अतीक अहमद का खौफ पूरे इलाके में पसरने लगा। पुराने इलाहाबाद में एक और बड़ा गैंग सक्रिय था जिसका सरगना था शौके इलाही उर्फ चांद बाबा। चांद बाबा पुराने इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन था। उसका खौफ इतना था कि उसके इलाके में जाने से पुलिस तक घबराती थी। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने चांद बाबा को उसी के इलाके में घेर कर पकड़ने की कोशिश की। चांद बाबा उस वक्त तो बचकर निकल गया, पर उसी रात पूरे पुलिस स्टेशन को घेर कर तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग की और खूब बम भी फेंके। चांद बाबा बम बनाने में एक्सपर्ट था और फेंकता भी सटीक था, इसलिए उसे बमबाज भी कहा जाता था। अतीक चांद बाबा के बारे में जानता था और क्योंकि वो सिर्फ 17 साल की उम्र में एक मर्डर भी कर चुका था, तो पुलिस और अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो चांद बाबा के गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब वो चांद बाबा के लिए मर्डर, जबरदस्ती कब्जे, लोगों से रंगदारी वसूलने, किडनैपिंग जैसे काम करने लगता है और सन 1985 आते आते अतीक अहमद चांद बाबा की गैंग का टॉप का गुर्गा बन जाता है। गैंग में उसकी अपनी एक पहचान थी, बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। अब 1985 में यूपी में वीर बहादुर की सरकार आती है। उनकी सरकार यूपी में बढ़ते क्राइम को साधने और क्रिमिनल्स पर नकेल कसने के लिए सन 1986 में पहला गैंगस्टर एक्ट लागू करती है। यूपी में चांद बाबा और उसके जैसे कई बड़े बड़े गैंगस्टर थे, पर ये गैंगस्टर एक्ट लगा तो अतीक अहमद पर, और इसी के बाद अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर कहा जाने लगा।
गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद पुलिस की एक टीम गठित होती है और यह टीम अतीक अहमद को उठा लेती है। अतीक अहमद को दूसरे गैंग से बचाने के लिए और पुलिस भी उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसे एक सीक्रेट जगह पर रखा जाता है। क्योंकि 3-4 दिन तक अतीक का कुछ अता पता नहीं था, तो लोगों ने समझा कि या तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया है या वो अब कभी बाहर नहीं आने वाला। पर अतीक ने चांद बाबा के साथ काम करते करते अपने काफी पॉलिटिकल कनेक्शन बना लिए थे और वो अब यूपी की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट दखल भी देने लगा था। इसलिए जब 4 दिन बाद यह बात यूपी से आए एक प्रतिष्ठित सांसद तक पहुंची कि यूपी पुलिस ने अतीक को उठाया है और कहीं सीक्रेट जगह पर रखा है, तो उनके ही कहने पर दिल्ली से पहले लखनऊ, फिर लखनऊ से इलाहाबाद पुलिस तक फोन पहुंच जाता है और अचानक अतीक अहमद सबके सामने आ जाता है। यह था रसूख और दबदबा अतीक अहमद का। गैंगस्टर एक्ट लगने के बावजूद भी पुलिस उसे छोड़ देती है, पर यह तो अभी शुरुआत थी।